तो दूसरे मरहले के तहत यूपी में 9 अजला में 55 सीटों पर वोटिंग जारी है। हमारे साथ मैजिक वॉल के साथ अबू हुरैरा भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी प्रेम कुमार जी भी जुड़ चुके हैं और आदिल हसन साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, ये बता दें कि हम बात कर रहे हैं कि ओवैसी का फैक्टर किस तरह से दिखेगा इस चुनाव में। काम किया हुआ है, मेहनत की हुई है, लेकिन वहीं एक नैरेटिव प्रेम जी ये भी चल रहा है कि मुस्लिम तबके में कि अगर हम वोट दे भी दे ओवैसी को और चंद सीटें जीतकर आ भी जाए, लेकिन वो लार्जर स्केल में क्या वो फिर बड़ी पिक्चर जो चाहते हैं कि लखनऊ में जिसकी सरकार बने, वो फिर ये ना हो कि कुछ सीटें अगर ओवैसी को जिता भी दे और लखनऊ में जिसे जिताना चाहते हैं वो न जीत पाए, कहीं ऐसे भारी न पड़ जाए। इस तरह का नैरेटिव भी चल रहा है प्रेम जी। जी बिल्कुल, यही वो बात है जिस वजह से असदुद्दीन ओवैसी मास में अपील रखने के बावजूद राजनीतिक सियासत में सीटें बटोरते नहीं दिखते। और जो भी राष्ट्रीय मुद्दा है, जैसे हिजाब का मसला चल रहा है या दूसरे मुद्दे हैं, असदुद्दीन ओवैसी पर अटैक भी हुआ, इसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी इसको राजनीतिक रूप से वोट में परिवर्तित कर पाएंगे, इसमें संदेह इसलिए है क्योंकि सियासत उस किस्म की है। पिछली बार आप देख सकते हैं, मैंने आंकड़ा रख रखा है, जैसे अमरोहा में 4 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अमरोहा में तो 40% के करीब में मुसलमान वोटर हैं, इसके बावजूद 4 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो उसी तरीके से मान लीजिए मुरादाबाद में तो फिर 2 सीटें बीजेपी शहर की जीत पाई थी, लेकिन वहां पर 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं, मुस्लिम वोट्स नहीं बटे और वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, इसको लेकर लेकिन प्रेम कुमार जी संवेदनशील है। जी प्रेम कुमार जी, सर ओवैसी फैक्टर की तो बात हो रही है कि मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और मुस्लिम वोट्स बांटेंगे या तकसीम करेंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बीएसपी पर नजर इस बार क्यों नहीं जा रही है। आप देखिए कि तकरीबन 40% मुस्लिम कैंडिडेट्स को बीएसपी ने उतारा है। इस फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से देखिए, मुस्लिम जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, समाजवादी पार्टी ने 18, बीएसपी ने 23, कांग्रेस ने 21 और एएमआईएम ने 15 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। लेकिन इसमें भी गौर कीजिए, सिर्फ मुरादाबाद में आरएलडी ने 6, बीएसपी ने 5, कांग्रेस ने 5 और एआईएमआईएम ने 5, यानी 15 6 21 उम्मीदवार तो सिर्फ मुरादाबाद में है। तो 21 उम्मीदवार तो एमएलए नहीं बनने जा रहे हैं। जाहिर है मुरादाबाद में जितनी सीटें उतनी एमएलए बनेंगे और वो भी ओपोनेंट में होंगे। तो प्रश्न ये नहीं है कि मुस्लिम उम्मीदवार उतार देने से वो मुस्लिम बहुल इलाके में जीत जाए। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि मुसलमान सिर्फ ऐसी पार्टी को वोट नहीं करते जो मुसलमानों के लिए ही बोलते। मुसलमान तो समाजवादी पार्टी के लिए भी वोट करते हैं, बीएसपी के लिए भी करते हैं, आरएलडी और दूसरी पार्टियों के लिए भी करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए संभल से हिमांशु हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संभल में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? हिमांशु, संभल की अगर बात करते हैं तो अभी तक वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ है, लोगों का जोशो खरोश क्या है, और सबसे अहम ये कि संभल की सियासत में जो उम्मीदवारों की खासतौर से हम बात करें, बहुत उलटफेर हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संभल में इस समय जो है तकरीबन 22.91 यानी 23% मतदान हो चुका है और 11 बजे का वक्त था जब ये आंकड़े जिला प्रशासन ने साझा किए। और हम आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज भी एक लिहाज से बेहतर है। अगर 11 बजे तक 23% मतदान हो जाता है तो ये साफ संकेत है कि लोग घरों से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। अगर संभल सीट की बात करें तो 23.10%, इसके अलावा असमौली में 28%, चंदौसी में 19.20% और गुन्नौर में 21.50% जो है वो वोटिंग हो चुकी है। यानी एक साफ संकेत है कि लोग घरों से निकल रहे हैं, भारी संख्या में वोट कर रहे हैं। यहाँ वोटर्स जो है पहुंचे हैं। इस समय हम संभल के एक इंटर कॉलेज में मौजूद हैं जहां पर लोग पोलिंग करने पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, जो एक मेरा सवाल था कि इस बार टिकट बंटवारे की अगर बात करें, उम्मीदवारों की बात करें तो काफी उलटफेर हुआ है संभल में। बर्क फैमिली की हम बात करते हैं, उनके पोते को टिकट दिया है मुरादाबाद से, तो इस तरह से काफी उलटफेर हुआ है। ये इस फैक्टर को कैसे देखा जाए?
जिस तरीके से पिछली बार यहाँ पर जो संभल के सांसद हैं उनके पोते यहाँ पर AIMIM से चुनाव लड़े थे और करीब 60,000 से ज्यादा वोट पाए थे और जाहिर तौर पर एक टक्कर दी थी। और इस बार भी वो समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन 6 बार के जो प्रत्याशी हैं नवाब साहब, उनको दोबारा से भरोसा जताया गया है और 7वीं बार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, इस मैदान में है। और इस बार AIMIM से भी प्रत्याशी हैं और बात करें तो कांग्रेस से भी, यानी एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है जहां पर करीब 75% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और बाकी अन्य जो है वो आबादी है। ऐसे में मुस्लिम कैंडिडेट्स भी देखने को मिल रहे हैं और जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको छोड़ दे तो इसके अलावा बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो सभी मुस्लिम हैं। और ऐसे में ये आशंका जताई जा रही कि कहीं वोट शेयरिंग जो है इस बार जगह जगह ना बढ़ जाए और अंतरकलह भी समाजवादी पार्टी में, क्योंकि जो सांसद हैं यहाँ से संभल में वो चाहते थे कि उनके पोते को टिकट मिले। ऐसे में इसका असर भी देखने को कहीं ना कहीं जमीनी तौर पे मिल रहा है। जी, MIM कैंडिडेट्स की हिमांशु, क्योंकि वहां पर संभल में भी 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, ऐसे में MIM कैंडिडेट्स भी मैदान में है, तो कैसा मुकाबला देखने को मिल रहा है? देखिए, इस बार जो फाइट है वो जाहिर तौर पे बताई जा रही है कि सपा और बसपा में सीधी फाइट है। हालांकि जिस तरीके से प्रत्याशी हैं, फिर चाहे वो बात समाजवादी पार्टी की हो चाहे बहुजन समाज पार्टी की हो, और इसके अलावा क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी वो चेयरमैन भी रहे हैं और बताते हैं जो लोग यहाँ पे हैं कि वो उन्होंने बेहतर काम किया है, यहाँ पर बेहतरी के लिए काम किया है। और इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो जो पूर्व पत्रकार हैं और इस समय कांग्रेस से प्रत्याशी है निदा अहमद, वो भी चुनावी मैदान में है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ। और शिवसेना के प्रत्याशी हैं, AIMIM के प्रत्याशी हैं। तो जाहिर तौर पे एक तरफ जहां क्योंकि 1.5 लाख से ज्यादा 1,70,000 से ज्यादा यहाँ पे मुस्लिम वोटर है और इसके अलावा बाकी अन्य 3,70,000 के आसपास यहाँ वोटर है और जिसमें निर्णायक भूमिका में मुस्लिम वोटर रहता है हर बार। और पिछले 6 साल से बात करें तो यहाँ पर 6 बार से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के नवाब साहब, वो 6 बार से हैं। ऐसे में लोगों में जिस तरीके से बात भी की है तो इस बार फाइट बताई जा रही है। अभी तक हाथी का हाथ जो है वो यहाँ से खाली था संभल सीट से, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में लोग बता रहे हैं कि इस बार फाइट में है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। फिलहाल अब ये देखना होगा 10 मार्च को जब चुनाव हो जाएंगे, नतीजे आएंगे तो रिजल्ट हम सबके सामने होगा। लेकिन मतदान बड़ा अच्छा हो रहा है यहाँ पे, 23% मतदान हो चुका है और लोग घरों से निकल रहे हैं, भारी संख्या में निकल रहे हैं। आदिल हसन आजाद से एक बहुत छोटा सा रिएक्शन में, आदिल साहब, हिमांशु जो बता रहे हैं कि 2017 में जो नतीजे रहे थे उसमें MIM की कारकर्दगी अच्छी रही थी। 60,000 वोट शफीकुर रहमान बर्क के जो पोते हैं जो MIM से लड़ रहे थे उनके हिस्से में गए थे। एक बड़ी तादाद, मतलब एक अच्छा वोट शेयर MIM को मिला था। इस बार चेहरा बदल गया है। आदिल हसन आजाद साहब, किस तरह की कारकर्दगी उम्मीद करते हैं आप? आते हैं वो आपको नतीजा आप देखें, लगातार संभल में जो जन समर्थन मिला, जब पहली बार हम 60,000 वोट लाए तो यकीन है कि इस बार इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, क्योंकि वहां का जो समीकरण है वो MIM के फेवरेबल है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल काम हुआ, हम वहां पे जमीन पे रहे, हम जनता से लॉकडाउन में काम किया, तो उसका नतीजा जनता देगी। इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी आपको, क्योंकि आपने देखा कि कोई भी मुद्दा पर अगर बोलते हैं तो बैरिस्टर साहब बोलते हैं तो आवाम ये बात देखती है ना हुरैरा भाई कि आवाम के मुद्दों के साथ अगर एक शख्स खड़ा है अपने जान को जोखिम में डालकर तो उसका नतीजा मिलेगा। हम तो कभी चीफ मिनिस्टर बनने का सपना नहीं देखा है, हम चाहते हैं मुसलमानों की एक क़यादत खड़े हो जैसे बिहार में खड़ी हुई। आपने महाराष्ट्र में देखा कि 5 बार का शिवसेना के सिटिंग MP को इम्तियाज अली साहब ने हराया। तेलंगाना में आपने लीडरशिप का नुमाइंदा देखा। आप महाराष्ट्र में 2 MLA हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब और फिरोज साहब। तो हम तो धीरे धीरे अपना कारवां बढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे अवाम पे उम्मीद है और जद्दोजहद करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। कोई भी पार्टी, अभी पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी संपूर्ण मेजोरिटी तो लाती नहीं, अलायंस का चलता है। हम एंटी बीजेपी स्टैंड के साथ बिहार में भी, झारखंड में भी, हर उत्तर प्रदेश हो, हर जगह हम वहां खड़े हैं। बीजेपी के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा कोई बोलता है तो MIM बोलती है, क्योंकि हम जानते हैं हम डरते नहीं, हम डरके की चोट पे इनके मुखालफ करेंगे, क्योंकि हमें
सीबीआई हसन साहब, और आप बात ईडी और कर रहे रॉ हैं से कि डर नहीं हमें। लीडरशिप कायम करनी है, मुस्लिम लीडरशिप कायम करनी है। बात सही है कि लीडरशिप अगर कायम करनी भी है और वहां पर एमआईएम की जो रूट्स है उनको मजबूत करना भी है, लेकिन अभी यूपी में मुद्दा ये भी तो बहुत बड़ा है कि एट द एंड ऑफ द डे कि सरकार किसकी बनेगी, सीएम कौन होगा, वो तो इसके ऊपर फिर आ जाता है, वो इस मुद्दे के भी ऊपर आ जाता है कि मुस्लिम नुमाइंदगी कौन कर रहा है। मैम सीमांचल, बिहार में आपने देखा सीमांचल को आजादी के 70 साल बाद नजरअंदाज किया गया। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, हर कुछ के लिए जद्दोजहद किया गया। चाहे एएमयू हो या एक भी उस रीजन में यूनिवर्सिटी नहीं, एक भी बड़ा कोई कॉलेज नहीं, कोई एम्स की तरह हॉस्पिटल नहीं, तो हमने आवाज उठाई। आज देखिए तब्दीलियां सीमांचल में आ गई है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में करेंगे। जो बीजेपी के खिलाफ सरकार बनाएगा हम उसके साथ रहेंगे। हम अपना एजेंडा रखेंगे कि भाई हमारे लोगों की नुमाइंदगी चलिए ठीक है, हिमांशु संभल के लोगों के इस बार इश्यूज क्या हैं, किन इश्यूज को लोग जहन में रखकर वोट करने के लिए निकल रहे हैं? बहुत से वोटरों से आपकी बात हुई होगी जिन्होंने वोट डाला है, जिन्होंने वोट अभी तक नहीं डाला है। क्या कुछ इश्यूज हैं संभल के? लोगों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो बेहतर नहीं है, उसकी बेहतरी के लिए काम करना होगा। इसके अलावा जो आम मुद्दे हर बार चुनाव में देखने को मिलते हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही मुद्दे आम जनता के हैं। उनका कहना है कि इस बार जिस तरीके से 6 बार से मौका दिया, तो जाहिर तौर पे इस बार जो फाइट बताई जा रही है वो इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि 6 बार से मौका दे दिया गया है। 7वीं बार से नवाब इकबाल महमूद जो है वो चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी से, और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी इस बार देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात है, पिछली बार अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो जो शफीकुर रहमान बर्क है, सांसद है संभल से, उनके जो पोते लड़े थे जियाकुर रहमान, वो जो है 60,000 से ज्यादा वोट तो पाए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से जो हारे थे वो महज 19,000 वोट थे। हालांकि आंकड़ा बहुत है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, और अब दूसरा प्रत्याशी एआईएमआईएम से है, इसके अलावा बसपा से भी, कांग्रेस से भी और शिवसेना से, आपके पीछे जो पोलिंग बूथ है, लोग कितनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं? कैमरामैन से आप कहें कि अगर वहां की तस्वीरें हमको दिखा सके कि अब लोगों में जोशो खरोश कितना ज्यादा है, क्योंकि तकरीबन 5 घंटे होने वाले हैं पोलिंग को और अभी भी 22% पोलिंग तकरीबन संभल में हुई है। तो इस वक्त जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, जो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, उनकी कितनी तादाद है, कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच पा रहे हैं? आप ई रिक्शा में देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला है जिनको समस्या है, उनको पोलिंग बूथ तक ये ई रिक्शा लेके जा रहा है। इसके अलावा लोग पहुंच रहे हैं भारी संख्या में, फिर चाहे वो बुजुर्ग हो या नौजवान हो, वो भी बढ़ चढ़कर इस महापर्व में, जो लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। वोटिंग परसेंटेज भी यही इशारा करता है, 11 बजे तक 23% मतदान हो चुका है। और अब उम्मीद है, क्योंकि दिन निकल आया है, मौसम जो है उसमें अब ठंडक नहीं रही, धूप निकल आई, तो बिल्कुल, यानी जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लोगों में भी जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है। मुनज्जा, बिल्कुल, लोगों का जोश खरोश देखने को मिल रहा है, लोग अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग भी जानते हैं कि अगर हमें चाहिए कि हमारे लिए बेहतर काम हो, डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए हमें वोट कास्ट करना बेहद ज़रूरी है। वसीम, माफ़ कीजिएगा हिमांशु, बेहद शुक्रिया आपका, साथ ही साथ आदिल हसन साहब और प्रेम कुमार जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। हुरैरा, आपका भी बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।